अब तक आपने देखा सुमन श्रवण के आने की खबर से बहुत खुश है, पर श्रवण के न आने से उसका दिल टूट जाता है। उसी शाम श्रवण अचानक से पार्टी में पहुंचकर सबको सरप्राइज देता है और सुमन जल्दी से तैयार होकर वहां पहुंचती है। इससे पहले कि वो श्रवण से मिले, पुष्कर उससे कहता है, यार एक लड़की को इतना डेस्परेट नहीं दिखना चाहिए। सुमन मेकअप साफ करने बाथरूम पहुंचती है और जैसे ही निकलने वाली है तभी सिर्फ थोड़ी चीजें बनती है, मेरा रूम तो वैसा का वैसा ही है। अब भी इसके सामने चली जाती हूँ, देखती हूँ कि 10 साल बाद पहचानता भी है कि नहीं। ये शर्ट क्यों उतार रहा है? चल पुष्कर। चलो भैया। ये झुमके किसके हैं? पागल लड़की, उसी के हैं भैया। पागल लड़की? कौन? अरे वही सुपर एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए, इनफैक्ट मरी जा रही थी। मैंने कब कहा कि मैं उससे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ? कुछ भी बोलता है। किसकी बात कर रहा है? कौन मरा जा रहा था? अरे सुमो। कौन सुनो? अरे सुमो, आपको सुमो नहीं याद? आपकी फ्रेंड। अरे तिवारी जी की नातिन सुमन। मुझे कोई सुबह याद नहीं है। उसे सुमो याद नहीं है। जल्दी चलिए प्लीज। सुनाई नहीं दिया क्या? इतनी जोर से
केयरलेस, चार चार आंखें होने के बाद भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? सारे कपड़े गंदे कर दिए। आर यू ब्लाइंड? I am really sorry, really sorry. व्हाट सॉरी? ओ मैडम, क्या ड्रामा लगा रखा है? बेचारा सीधा साधा लड़का दिखा नहीं कि बस रॉब जाना शुरू। देखा मैंने आपको वहां से। गलती आपकी थी, आप फोन पे थी, आपका ध्यान नहीं था। आप सॉरी बोलेंगे, बोलिए अरे सुमन रहने दो। बोलिए। ओ कहाँ चल दी? प्लीज पहले सॉरी बोलिए। अरे सुमन तो रोक। आई एम सॉरी। हाँ चलो चलो, हो गया चल। पता है सुमन नाम तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इतनी लड़ाकू हो तुम, तुम्हारा नाम सुमन नहीं सुमो होना चाहिए। सुमो मस्त नाम है यार, मुझे अच्छा लगा। मुझ पे काफी सूट भी करेगा ना। बस आज से अपना नाम ना सुमो रख लेती। स्कूल में भी सबसे कह दूंगी कि मुझे सुमो बोला है। तू भी ना आज से मुझे इसी नाम से बुलाना, लेकिन स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये नाम तूने मुझे दिया, समझा? हाँ भूलना मत। कभी नहीं भूलूंगा।
पुष्कर सारा दिन ऑफिस में काम करता रहता है और अब यहाँ भी शुरू हो गया। अरे इन्ना क्या काम कि ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहा है। मम्मा प्लीज, कुछ इम्पोर्टेंट है। पुष्कर, तुम्हारी मॉम ठीक बोल रही है। गुड मॉर्निंग खन्ना जी। हाँ हाँ, पढ़ा मैंने भी। अरे नहीं नहीं खन्ना जी, आप चिंता मत कीजिए। कोर्ट के फैसले जो हैं वो जज सुनाया करते हैं, ये मीडिया वाले नहीं। इनका क्या है, इनको तो कुछ ना कुछ छापना होता है। और वैसे भी आपके इस केस पर मैं अपना सबसे ब्राइट लॉयर लगाने वाला हूं। जी, मेरा बेटा श्रवण। आप बस एक काम कीजिए, ये केस से रिलेटेड जितनी भी फाइलें और कागज हैं ये सब मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। जी। अरे श्रवण आपको इस जंजाल से ऐसे निकालेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब, मैं बहुत चंगा किता तुसी। बस स्लोली सारी जिम्मेदारी श्रवण को सौंप दो। श्रवण तो अपनी जिम्मेदारी खुद ही ले लेगा। क्यों श्रवण? सॉरी पापा, ये केस मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगले हफ्ते वापस जा रहा हूँ। अब आप आते ही मुझसे काम कराने लगेंगे तो मैं भाग ही जाऊंगा ना। हाँ ठीक कह रहे हो। अरे अभी तो आया है वापस। पुष्कर, ये केस तुम हैंडल करोगे? यस सर। अभी ठीक है जी। काम कहाँ जा रहा है? वकील के हाथ में आया हुआ केस कभी कहीं गया है? 1 मिनट के लिए तो आपने डरा ही दिया भैया। तुम बस एक काम करना, आज जाकर तिवारी जी को मिलाओ। पापा मिल लूंगा, लेकिन आज ही कुछ दोस्तों से मिलने जाना था। अरे भाई मैंने वादा किया है उनसे। अरे सुमन, सुमन वो हमने ना न्योता दिया है शर्मन को दोपहर के खाने के लिए, तो तू घर आ जाना और उसकी पसंद का कोई खाना बना देना, ठीक है? जी मामी, लेकिन मेरी मीटिंग है 2:30 बजे, मैंने बताया था ना आपको। अरे तो मीटिंग कैंसिल कर दे, एक दिन मीटिंग नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? बस तू आ जा, आ जा बस। हाँ। पापा मेरी शूलेस बांधो ना, बस मिस हो जाएगी। देर से पहुंचा ना तो टीचर बाहर खड़ा कर देगी मुझे। ओके ओके। अरे लेकिन पैर मत हिला, रुक जा। सुमन, हमारे टिफिन आ गए। ये लीजिए आपके टिफिन। मामा जी, आपके टिफिन का थोड़ा हलवा भी पैक कर दिया। लेकिन तुम्हारी मामी जी को पता नहीं चला। और डब्बू, तूने अगर आज अपना टिफिन खत्म नहीं किया ना तो कल से तेरी फेवरेट पकौड़े वाली कड़ी बंद। नहीं दीदी, मैं प्रॉमिस खाऊंगा। गुड। अब स्कूल जाऊंगा। ये ले, ये मेरा टिफिन। चल 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 चल। वो सुबह सुबह नानू को कौन फोन करा? प्रीति, ये लो तेरे हनी नींबू। मामी जी, आपकी चाय और मासी की कॉफी मैंने टेबल पर रख दी है। करोड़ शेयरों की मांग थी, जबकि विनिवेश 6 करोड़ 1 लाख शेयरों का होना है। सरकार ऑयल इंडिया की अपनी हेलो। हाँ सुमन, तिवारी जी कहाँ पर है? रामनाथ अंकल, वो नानू तो अब कुछ कह रहा है तो मैं उनसे कह देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू बस उनसे इतना पूछ ले कि श्रवण उनसे मिलने के लिए आने वाला है
तो वो घर पर ही है ना? नानू, वो कह रहे हैं उनका बेटा आपसे मिलने आने वाला है, आप घर पर ही रहेंगे ना? मना कर दो। ओके। जी वो कह रहे हैं कि उसे आने से मना कर दो। ये तिवारी जी भी ना। चलो कोई बात नहीं, डांटना उनका धर्म है, फिर वो चाहे गुस्से में हो या प्यार में। तू बस उनको इतना बोल दे कि श्रवण उनसे मिलने के लिए आएगा आज, पक्का। तो उसे डायरेक्ट ही डांट लें। हाँ जी जी वो कह रहे हैं कि वो आज पक्का आएगा, आप उसे डायरेक्ट डांट लेना। जी वो कह रहे हैं कि वो दरवाजा बंद कर देंगे। अरे तू और मैं भी अच्छा फंस गए इन दोनों के बीच में। अच्छा एक काम कर, तू फोन दे तिवारी जी को, मैं श्रवण को देता हूँ, ये आपस में संभाल लेंगे। हाँ ना ना तू ही संभाल अभी, बात कर बात कर। नानू आप उनसे डायरेक्ट बात करो। नानू। हेलो नाना जी, कैसे हैं आप नाना जी? एक दूजे के वास्ते नाना जी से कह देना मैं दोपहर को आऊंगा। उसने कहा है कि वो दोपहर को आ रहा है। तू वो नहीं कर सकती जो मैं कह रहा हूँ? मुझे नहीं मिलना उससे, तो ना नहीं कर सकती थी। तो आप ही कर देते ना। मैं क्यों करता? मुझे नहीं बात करनी उससे। अब तूने बुलाया है, तू ही मिलना उससे। नानू मेरी 2:30 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और वैसे भी अचानक मुझे बहुत सारे काम याद आ गए, मैं घर पर नहीं रहूंगी। और वो उससे पहले आ गया तो देखेंगे। अरे सुमन, सुमन वो हमने ना न्योता दिया है शर्मन को दोपहर के खाने के लिए, तो तू घर आ जाना और उसकी पसंद का कोई खाना बना देना, ठीक है? जी मामी, लेकिन मेरी मीटिंग है 2:30 बजे, मैंने बताया था ना आपको। अरे तो मीटिंग कैंसिल कर दे, एक दिन मीटिंग नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? बस तू आ जा, आ जा बस। हाँ ये लीजिए नानू, अभी आप चाय पीजिए, मैं जा रही हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? तूने बुलाया, अब तू ही संभालना। लेकिन नानू मैं क्यों संभालूं? क्यों? क्या बहस हो रही है? किसे संभालना है? कौन आ रहा है? अरे वो श्रवण आ रहा है, जबरदस्ती। क्या? श्रवण मल्होत्रा? कब आया श्रवण? तूने बताया ही नहीं। मुझे खुद नहीं पता वो कब आया। अरे पर कल तो तू गई थी ना उसके घर, तब पता नहीं चला? हाँ वो नानू की फाइल देने गई थी, उसके बाद आ गई बस। अरे कमाल है, बात तो ऐसे करिए जैसे उसको जानती तक नहीं। बचपन में कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे तुम दोनों। पुरानी बात है ना मासी, शायद उसे याद भी नहीं होगा अब। कोई किसी को कैसे भूल सकता है ऐसे? हाँ तू भी ना सुमन। अच्छा मुझे ये बता, कितने बजे आने वाला है वो? हाँ बस ये कह रहा था दोपहर तक आएगा। तो तू ये ढूंढ क्या रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बिजली का बिल पता नहीं कहाँ रख दिया। अच्छा मैं दोपहर को रही हूँ, बहुत काम है मुझे। तो जा ना, तुझे रोक कौन रहा है? जा। मुझे कौन रोकेगा और किस लिए? कौन सा? सुन रचना, दोपहर को आ रहा है, इसका मतलब लंच का टाइम। अब खाने के लिए तो पूछना पड़ेगा ना उसे। हाँ बिल्कुल, मल्होत्रा जी का बेटा आके घर आ रहा है। हाय एरिक, व्हाट्स अप? हाँ यहाँ सब ठीक है। वहाँ लंदन में क्या हो रहा है? ओके गुड। अच्छा मेरा दिल्ली से लंदन का टिकट हो गया? नहीं मैं आ रहा हूँ, बस कंफर्म करना था। पता नहीं कैसे मैनेज करूँगा यार सबको, स्पेशली पापा को।
एनीवे कुछ करूंगा। आई विल बी देयर। ओके बाय। ओह आई सी, इसका मतलब श्रवण झूठ नहीं बोल रहा था ब्रेकफास्ट टेबल पे। वो सच में लंदन वापस जा रहा नेक्स्ट वीक। लंच डिनर ब्रेकफास्ट प्रिया टिफिन के साथ। हलवा पूरी बैंगन या फिर तू चाहे चिकन, कचौड़ी या दही भल्ले सब मिलेंगे यहाँ पर। लंच डिनर ब्रेकफास्ट प्रिया टिफिन के साथ। डीजे लगवा दो बाहर। प्रिया टिफिन को ना आइटम नंबर सर्विस बना दो। यही तो होता है यहाँ पर, काम कोई ना करियो। आज बता रही हूँ, अगर टिफिन निकालने में एक भी मिनट लेट हुआ ना, या एक भी बंदे का फोन आया कि टिफिन टाइम पर नहीं पहुंचा है, तो बेटा सबको एक साथ नौकरी से निकालूंगी। आज सुमो वाला मूड है? नहीं नहीं, अमेरिका जा रही है, मूड ठीक है आजकल। देखा नहीं कल कैसे उल्लू बनाया, अभी देखना। माइक लगवा दो तुझे, कनाल बनवा दी ना बाहर, प्रवचन कर ले। तो क्या दांत निकाल कर हंस रही? टूथपेस्ट की ऐड के लिए बुलाया तुझे? काम करो सबके सब। दीदी देखिए ना, फिर से कद्दू खराब निकले। एक काम कर, गाड़ी में रख। आज उस कद्दू वाले की दुकान बंद न करवाई ना तो। सुनो ना, छड्डो ना ये कद्दू वद्दू। मैं क्या कह रही थी, तुम्हारी जो भी ना अमेरिका जाने की तैयारी बची हो ना, आज ही कर लो। वो क्या है ना, 2:30 बजे की तुम्हारी जो मीटिंग थी ना, वो तो ना कैंसिल हो गया है। उनका फोन आया था। वैसे तुमने बताया नहीं क्या क्या खरीदारी की कल तुमने, है? सास है तू मेरी, सब कुछ जाना है ना तुझे। क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या पहनती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या बोलती हूँ, सब जाना है। एक काम कर, तू ना न्यूज चैनल ज्वाइन कर, या फिर पर्परगंज में एक पान की दुकान खोल ले। मोहल्ले भर की खबर मिलती रहेगी। और तू या क्या खड़ी है कद्दू लेकर? बोला ना गाड़ी में रख। ये हो गया है। अरे इतने सालों बाद तुम आ रहे हो, बिना खाना खिलाए थोड़ी ना भेजेंगे हम तुम्हें। हाँ, अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है कि नहीं बनता है। चल रखती हूँ। हाँ, मान गया श्रवण? कैसे नहीं मानेगा, हमारे आंगन में खेला हुआ है। अच्छा रचना, वो दोपहर को खाने के लिए आ रहा है, तो खाना तो हमारे ही साथ खाएगा ना, तो तू क्या बनाएगी? मैं? हाँ भाभी मुझे कहाँ खाना बनाना आता है, बस दाल चावल सब्जी। हाँ हाँ, तो और क्या है, यही सब कुछ बना लेना। मैं ऐसा करूंगी, मैं रायता बना लूंगी। भाभी आपके हाथों में जो स्वाद है वो मेरे हाथों में कहाँ? अरे नहीं नहीं, तू भी सीख गई है और ठीक ठाक बनाने लगी है। देख रचना, मैं रसोई में ज्यादा देर तक खड़ी होती हूँ ना, मेरे पाँव सूज जाते हैं। उम्र में तो मैं तुझसे बड़ी हूँ ना, अब दिखता नहीं है तो वो बात अलग है। पर भाभी मैं क्या कह रही हूँ, हाँ? देखो श्रवण इतने सालों से लंदन में रहा है। हाँ? उसे क्या पसंद होगा क्या नहीं, ये दाल चावल सब्जी। अच्छा तू एक काम कर, तू ना सुमन को फोन लगा और उससे कह घर आके कुछ बना दे। उसे पता होगा कि श्रवण को क्या ठीक लगता है। अब इतने सालों में उसे जो कुछ भी सिखाया है, इसी दिन के लिए तो लायक बनाया है। ले। हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है दीदी। ये ठीक है, अरे रिश्ता बनाना बंद करो। दीदी जो बोला है वो करो। लाइसेंस दिखाओ अपने नगर निगम का। तो दुकान कैसे चलाते हो आप? दिखाओ लाइसेंस। ग्राहक को कद्दू समझ कर रखा है, सड़ा गला कैसा भी दे दो। सुमा मैं बदल दूंगा। वो नाम लिया ना तो ये कद्दू फेंक कर मारूंगी मैं। हाँ मौसी। हाँ मैं क्या कह रही थी, तो थोड़ी देर के लिए घर आ सकती है क्या? मासी मैं अभी मार्केट में हूँ और उसके बाद मुझे। ओह हाँ, आज तो तेरी मीटिंग है ना। लेकिन वो क्या है ना। अरे सुमन, सुमन वो हमने ना न्योता दिया है शर्मन को दोपहर के खाने के लिए, तो तू घर आ जाना और उसकी पसंद का कोई खाना बना देना, ठीक है? जी मामी, लेकिन मेरी मीटिंग है 2:30 बजे, मैंने बताया था ना आपको। अरे तो मीटिंग कैंसिल कर दे, एक दिन मीटिंग नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? नहीं बस तू आ जा, आ जा बस। हाँ जी मामी। जिसे मैं याद भी नहीं, उसके लिए जाकर खाना बनाऊंगी मैं।
ये शॉट क्यों उतारा? चल पुष्कर। चलो भैया। ये झुमके किसके हैं? पागल लड़की, उसी के हैं भैया। पागल लड़की? कौन?